नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम पिछली कुछ वीडियो से इंसर्शन सॉर्ट के बारे में डिटेल में समझ रहे हैं। हमने सबसे पहले समझा कि इंसर्शन सॉर्ट का अप्रोच क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है आखिरकार, उसका एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, उस एल्गोरिथम का ड्राई रन कैसे करते हैं, इस एल्गोरिथम का हम एनालिसिस कैसे करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है और इंसर्शन सॉर्ट के क्या एडवांटेज है एंड डिसएडवांटेज है। ये सारी चीजें हमने पहले ही कवर कर ली है। आपको इन सारी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से पर्टिकुलर वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम इंसर्शन सॉर्ट का प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। सो गाइज, बातें तो बहुत सारी हो गई है, अब बिना किसी देर के बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और अपना प्रैक्टिकल को आरंभ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपनी क्लास बना लेते हैं। क्लास में बना रहा हूँ इंसर्शन सॉर्ट कोड के नेम से मैंने एक क्लास बना दी। अब हम सबसे पहले काम करते हैं, हम एक मेथड बनाते हैं। मैं कैसा मेथड बना रहा हूँ, मैं एक स्टैटिक मेथड बना रहा हूँ ताकि मैं इस मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकूँ, बिकॉज स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास रादर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ये चीज हमने जावा की वीडियो में डिटेल में समझी थी। मैंने कैसा बनाया, एक स्टैटिक मेथड बनाया। स्टैटिक मेथड बनाने का फायदा ये होता है दोस्तों कि मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं अपने मेथड को कॉल कर सकता हूँ। मैंने इंसर्शन सॉर्ट के नेम से एक स्टैटिक मेथड बनाया, इसके अंदर मैंने अपना एरे पास कर दिया। ये हो गया मेरा एरे। अब एक काम करते हैं दोस्तों, फटाफट हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। मैंने वेरिएबल ले लिया आई जे, आपको पता है आई जे हो गया लूप वेरिएबल, और मैंने एक और वेरिएबल लिया टेम्प। टेम्प मेरा एक टेम्पररी वेरिएबल है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एन वेरिएबल में एरे का साइज स्टोर कर देता हूँ। एरे डॉट लेंथ से मैंने एरे का साइज या फिर एरे की लेंथ स्टोर कर दी। गाइज, अब हमें सबसे पहले एक लूप रन करना पड़ेगा। वो लूप कहाँ तक चलेगा, कैसे चलेगा और क्यों चलेगा, उसका रीजन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया था। आप वो कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से रिकॉल कर लो। देखो, हमने ये सारा कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में डिटेल में समझा था। हमने क्या देखा था कि ये मेरा एरे है, इसमें दो टाइप की सबलिस्ट प्रेजेंट होगी। एक होगी सॉर्टेड सबलिस्ट और एक होगी अनसॉर्टेड सबलिस्ट। मतलब जो मेरा पहला एलिमेंट है एरे का, मैंने उसे सॉर्टेड सबलिस्ट में प्लेस कर दिया, क्योंकि वन एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड। अगर एक एरे में सिंगल एलिमेंट होगा वो हमेशा सॉर्टेड होगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? एक एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड होगा, तो मैंने एक एलिमेंट सॉर्टेड सबलिस्ट में प्लेस कर दिया, और जो बाकी के एलिमेंट है वो सारे अनसॉर्टेड सबलिस्ट की कैटेगरी में आ गए। फिर मुझे क्या करना था, मुझे एक एलिमेंट एट अ टाइम उठाना है अनसॉर्टेड सबलिस्ट से, और फिर मुझे उसे सॉर्टेड सबलिस्ट के साथ कंपेयर करना है, उसे उसकी सही पोजीशन पे पहुंचाना है, और मुझे फिर उसे इंसर्ट करना है। आप ये सारे कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो से सीख सकते हो, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ये सारी चीजें डिटेल में कवर करी हुई है। आज की इस वीडियो में जैसा आपको पता है, हम इसका एल्गोरिथम लिख रहे हैं। दोस्तों, मुझे दो लूप की आवश्यकता होगी। अब दो लूप की आवश्यकता क्यों होगी? जो मुझे अपना पहला लूप चाहिए वो किस चीज के लिए चाहिए, मेरे जो अनसॉर्टेड सबलिस्ट है उसमें कुछ एलिमेंट है, जैसे मेरे 1 से 5th पोजीशन तक एलिमेंट प्रेजेंट है। मैं एक लूप लूंगा, उसे इंक्रीमेंट लूप बोलूंगा। मैं एक इंक्रीमेंट लूप लूंगा जो कि मैं अनसॉर्टेड सबलिस्ट के पहले पोजीशन से चलाऊंगा। कहां तक चलाऊंगा? जब तक मेरा एरे खत्म ना हो जाए। मेरा कहां तक चलेगा? जैसे मेरे एरे में 6 एलिमेंट है करंटली, मेरा जो लूप चलेगा वो चलेगा 1 से लेके कहां तक चलेगा? n तक चलेगा, या फिर आप बोल सकते हो n-1 पोजीशन तक चलेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? जैसा मतलब अगर आप यहाँ पे ये कंडीशन लिख रहे हो, फॉर i = 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ये कंडीशन भी ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 6 है ना, n की वैल्यू 6 है, तो ये 6 से एक कदम कम चलेगा, मतलब 5 टाइम चलेगा, 1 2 3 4 5। अगर आप यहाँ पे लूप इस तरीके से लिखोगे, फॉर i = 0, देन आपको i लेस देन n-1 तक चलाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि मेरा जो एक एलिमेंट है वो मैंने किस में ले लिया? सॉर्टेड सबलिस्ट में ले लिया, क्योंकि वो पहले से ही सॉर्टेड है। ये आया मेरे इंक्रीमेंट लूप की कंडीशन। देखा आपने? सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक लूप रन कर रहा हूँ, i = 1 से लेके i लेस देन n, i प्लस प्लस। यहाँ तक मैं लूप रन कर रहा हूँ अपना। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेम्पररी वेरिएबल में एरे की वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। एरे ऑफ आई वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया। इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक
पॉइंटर रखना पड़ेगा। पॉइंटर इन द सेंस मतलब एक ऐसा वेरिएबल रखना पड़ेगा जो इससे पहले वाली वैल्यू को पॉइंट करेगा। मतलब अगर i की वैल्यू 1 है तो पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए, 0 वाली वैल्यू को। अगर i की वैल्यू 5 है सो पॉइंटर किससे पॉइंट करना चाहिए, 4 को पॉइंट करना चाहिए। सो j इक्वल टू i माइनस 1 में मैंने एक पॉइंटर रख लिया, या फिर आप बोल सकते हो मैंने उस वैल्यू को कर दिया लोकेट, या फिर मैं बोल सकता हूँ जे आई से एक कदम पहले वाली वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अब हमें अपना अगला लूप चलाना पड़ेगा। सो उसकी कंडीशन भी मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में समझाई थी। सो एक काम करते हैं, आप दोबारा से वो वाली कंडीशन देख लीजिए। सो देखो, सो अब हम अपना अगला लूप देखते हैं, अगला लूप किस टाइप से चलेगा। जैसे कि दोस्तों मैं इस सेगमेंट को कर देता हूँ इरेज, ये यहाँ पे भी मैंने कर दिया ऐसे इरेज, तो ये पोर्शन हो गया मेरा प्रॉपर्ली इरेज। अब मैं एक आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे ये मेरा एरे है, मैंने कुछ भी एरे ले लिया। जैसे फॉर एन एजम्पशन में एक एरे ले रहा हूँ, मेरे एरे में एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे एरे एलिमेंट हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये सिर्फ एक एजम्पशन है। यहाँ पे ले लिया मैंने 47, यहाँ पे ले लिया 96, यहाँ पे ले लिया 5 और यहाँ पे ले लिया मैंने 74 या फिर 47 ले लो, या 47 लेने का तो आप यहाँ पे 17 ले सकते हो, और यहाँ पे ले लिया मैंने 7। ये मेरे एरे एलिमेंट हो गए। सो अब मुझे पता है, चलो ये किसी 20 आइटरेशन में है, ये मेरी होगी सॉर्टेड सबलिस्ट, ये पहले से ही प्रेजेंट है सॉर्टेड सबलिस्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसका इंडेक्स मेंशन कर देता हूँ, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। सो आपको ये चीज समझ आई, पहले इतना कॉन्सेप्ट आया, ये यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सो हमने क्या देखा था कि मुझे जो मेरी अनसॉर्टेड सबलिस्ट है उसमें जो पहला एलिमेंट है उसे एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करना है, जैसे मैंने अभी आपको कोड में सिखाया। सो अब आप देखो, मुझे एक डिक्रीमेंट लूप की भी जरूरत होगी। अब डिक्रीमेंट लूप की क्यों जरूरत होगी, जैसे कि जो मेरा लूप चलेगा वो चलेगा 0 से लेके 3 से लेस देन तक, मतलब 0 से लेके 2 तक एक लूप चलेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अगर मेरा आई पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है तो मेरा लूप यहाँ तक चलेगा, इस पोजीशन तक, 2 पोजीशन तक। सो क्या कंडीशन है, मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा ताकि मैं इस वेरिएबल को इसकी सही पोजीशन पे पहुंचा सकूं। अब कहां तक चलाऊंगा, मैं एक डिक्रीमेंट लूप चलाऊंगा यहां से लेके यहां तक। तो लूप क्या होगा, जैसे मैंने जे की वैल्यू ली थी, जे की वैल्यू क्या आई थी, i माइनस 1। सो अब मेरा लूप कहां तक चलेगा, मेरा लूप चलेगा वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये j इंडेक्स हो गया ना। हमने क्या किया, i जैसे मेरा थर्ड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, i इज पॉइंटिंग टू थर्ड इंडेक्स। सो मुझे लूप कहां तक चलाना पड़ेगा, सेकंड इंडेक्स तक लूप चलाना पड़ेगा, 0 1 2। सो मैं डिक्रीमेंट लूप ले रहा हूं, j जब तक 0 के इक्वल नहीं होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, एंड 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। जैसा मेरा एरे एलिमेंट क्या है, मेरा एरे का नाम है ए ऑफ, ये जो एलिमेंट है ए ऑफ जे, वो किससे बड़ा होगा, वो जब तक 10 से बड़ा होगा तब तक मैं क्या करूंगा, इस लूप को चलाऊंगा। आपको कौन सी कंडीशन समझ में आई, ये लूप क्यों चल रहा है। अब जैसे मुझे 5 को चलाना है, सो यहाँ पे क्या है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 है ना, सो जे की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू क्या है 2 आ गई। सो जब तक 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 2 की वैल्यू 10 से बड़ी होगी, 10 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 96 है, 96 5 से बड़ा है। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे की ऑपरेशन अदली बदली हो जाएगी, वो हम दोबारा से कोड में देखते हैं। आपको ये लूप समझ में आया कि ये डिक्रीमेंट लूप क्यों चला रहे हैं। हम 2 कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एक एलिमेंट को लेना है जो अनसॉर्टेड सबलिस्ट में प्रेजेंट है और उसे कंपेयर करना है सॉर्टेड सबलिस्ट के साथ, और उसे हमें उसकी सही पोजीशन तक पहुंचाना है। अगर एक बार वो सही पोजीशन पे पहुंच गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसे इंसर्ट कर सकते हैं उसकी सही पोजीशन पे, तभी हम इसे बोलते हैं इंसर्शन सॉर्ट। आपको आया ये कॉन्सेप्ट समझ में? अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट पूछ सकते हो। सो अब हम दोबारा से कोड की तरफ चलते हैं। सो देखो, सो देखा हमने, हमें दूसरा लूप कहां से चलाना पड़ेगा, ये एक बेसिकली वाइल लूप होगा। वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एरे ऑफ j, मतलब जो j पोजीशन पे एलिमेंट होगा एरे में, अगर वो 10 से बड़ा है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एरे ऑफ j प्लस 1 पोजीशन पे स्टोर कर दूंगा एरे ऑफ j की वैल्यू। ये चीज हमने पिछली वीडियो में डिटेल में समझी थी। उसके बाद मुझे j
की वैल्यू को एक कदम रिड्यूस करना है, ताकि ये सारे एरे एलिमेंट के साथ जो इससे पहले प्रेजेंट है सॉर्टेड सब लिस्ट में उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों हम इंसर्शन सॉर्ट को इंसर्शन सॉर्ट ही क्यों बोलते हैं, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होती है, दो टाइप की सब लिस्ट प्रेजेंट है, एक होती है सॉर्टेड सब लिस्ट, एक होती है अनसॉर्टेड सब लिस्ट। हम इनिशियली क्या एज्यूम करते हैं कि हमारी अनसॉर्टेड सब लिस्ट में है एक एलिमेंट, क्योंकि सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड होगा, एक एलिमेंट हमेशा ही तो सॉर्ट होगा। अब मैं आपको ये कंडीशन एक उदाहरण देके समझाता हूँ। लेट अस कंसीडर एक क्लास में एक ही बच्चा है। सो दोस्तों वही तो बच्चा टॉपर होगा या वही तो बच्चा फेलियर होगा। अगर वो फेल होगा तो वो फेल होकर भी टॉपर कहलाएगा, क्योंकि उस क्लास में एक ही बच्चा है। इसी के तहत अगर एक एरे में या फिर एक सब सॉर्टेड सबलिस्ट में सिंगल एलिमेंट है या फिर एक एरे में सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है, सो वो एरे क्या होगा, सॉर्टेड होगा। सो इंसर्शन सॉर्ट में हम दो टाइप की सबलिस्ट लेते हैं, एक सॉर्टेड सबलिस्ट, एक अनसॉर्टेड सबलिस्ट। सॉर्टेड सबलिस्ट में एक एलिमेंट रहेगा। सो मैं क्या करूंगा, अनसॉर्टेड सबलिस्ट में से एक एलिमेंट पिकअप करूंगा और उसे सॉर्टेड सबलिस्ट के साथ कंपेयर करूंगा और उसे उसकी सही पोजीशन पे पहुंचाऊंगा। जब तक वो अपनी सही पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो मैं कंडीशन को कर दूंगा स्टॉप। मतलब मेरा जो सॉर्टेड सबलिस्ट है उसमें एक एलिमेंट बढ़ गया। मैंने क्या किया, सबसे पहले अनसॉर्टेड सबलिस्ट से एक एलिमेंट लिया और उसे सॉर्टेड सबलिस्ट में सही पोजीशन पे प्लेस कर दिया, मतलब सही पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया सॉर्टेड सबलिस्ट में। सो ये था इंसर्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में समझा था। सो अब ये मेरी व्हाइल लूप की कंडीशन होगी कंप्लीट। सो मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ j+1 पोजीशन में टेम्प को स्टोर कर दूंगा। ये कॉन्सेप्ट भी हमने अभी समझ लिया है। सो ये हो गया मेरा एंड ऑफ लूप एंड ये वाली कंडीशन होगी एंड ऑफ मेथड। सो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना मेन मेथड बना देता हूँ। मेन मेथड बना हुआ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये मैंने अपना मेन मेथड बना लिया। सो अब एक काम करते हैं, हम फटाफट एक एरे बनाते हैं। एरे मैंने बना लिया इंट arr1 के नेम से, इक्वल टू इसमें कुछ एलिमेंट डाल दो, 34 कुछ भी डाल दो आप रैंडमली, मैं भी कुछ भी डाल देता हूँ। जैसे मैंने ये सारे एलिमेंट डाल दिया, मतलब ये सारे एलिमेंट मेरे आ गए। आप कुछ भी एलिमेंट डाल सकते हो, लेकिन एक बारी में एक ही कॉमा से सेपरेट करना है, एल्स इट विल रिजल्ट इन एन एरर। सो ये मेरे एलिमेंट आ गए एरे में। सो अब हम क्या करेंगे, इन्हें प्रॉपर्ली सॉर्ट करेंगे। सो ये एरे हो गया मेरा। एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं सबसे पहले ये एलिमेंट को डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कंडीशन समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द एरे एलिमेंट्स आर द एरे एलिमेंट्स बिफोर सॉर्टिंग आर और मैं क्या करता हूँ, इन्हें फॉर ईच लूप की मदद से डिस्प्ले करवा देता हूँ। फॉर इंट आई arr1। अब मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैंने क्या किया, आई को डिस्प्ले करवा दिया और मैंने इन्हें सेपरेट कर दिया कॉमा से। ये हो गया मेरी कंडीशन। अब मैं एक काम करता हूँ, लाइन लीव कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये मैंने कर दिया एक लाइन लीव। अब दोस्तों एक काम करते हैं, हम अपने मेथड को कॉल करते हैं। मेरा मेथड का नेम क्या था, इंसर्शन सॉर्ट मैंने अपने मेथड को कर दिया कॉल और इसके अंदर मैंने ये एरे पास कर दिया। एरे क्या है मेरा, arr1। सो अब एक काम करते हैं, हम ये चीज दोबारा से डिस्प्ले करवा के देखते हैं। एरे सॉर्ट होने के बाद ना, तो हमने क्या किया, दोबारा से डिस्प्ले करवा दी। सो करवाओ डिस्प्ले, मैंने इसे कर दिया कॉपी और मैं दोबारा से इसे कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। एक लाइन बदल देते हैं, यहाँ पे बिफोर के बदले आफ्टर रख देते हैं। सो ये हो गया मेरा कोड प्रॉपर्ली कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूँ, एंड ऑफ मेन और ये हो गया एंड ऑफ क्लास। अब मैं फटाफट इसे सेव करता हूँ। सेव किसके नेम से करते हैं, इसे करते हैं हम, क्लास नेम क्या था यहाँ पे, इंसर्शन सॉर्ट कोड था शायद। एक बार हम चेकआउट कर देते हैं इस कंडीशन को। मेरा क्लास नेम क्या है, इंसर्शन सॉर्ट कोड। सो मैंने इसे कॉपी किया। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया। डॉट जावा के नेम से मैंने इसे कर दिया सेव। सो अब हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। सो मैंने cmd ओपन किया यहाँ पे। मुझे सबसे पहले उस फाइल तक पहुंचना पड़ेगा, उस फाइल का पाथ ओपन करना पड़ेगा। तो फाइल कहाँ पे रखी हुई, मैंने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, जेडीके फोल्डर के अंदर बिन में रखी हुई है वो पर्टिकुलर फाइल। सो अब आप इस वाले मेथड को कंपाइल करो, इस वाले प्रोग्राम को कंपाइल करो। सो कोड कंपाइल कैसा होगा, जावा कंपाइलर के थ्रू, जावा सी मतलब जावा कंपाइलर। सो मैंने इंसर्शन सॉर्ट कोड जो मेरा क्या है क्लास नेम, उसे लिखा डॉट जावा। अब ये मेरा हो गया प्रॉपर्ली कंपाइल। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट निकालते हैं अपने क्वेश्चन का। सो जावा लिखा मैंने और अपनी क्लास का नेम रखा। सो एरे बिफोर सॉर्टिंग ये प्रेजेंट है,
आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। ये एरे एलिमेंट है जो मैंने वहां पे डिस्प्ले करे थे। आफ्टर सॉर्टिंग ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। सो आगे आपको कंडीशन समझ में। ये था इंसर्शन सॉर्ट का कोड। सो इंसर्शन सॉर्ट मतलब क्या होता है? इंसर्शन सॉर्ट एक ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक है जिसमें हम एक एलिमेंट को लेते हैं अनसॉर्टेड सबलिस्ट से और उसे उसकी सही पोजीशन पे सॉर्टेड सबलिस्ट में स्टोर करते हैं। ये एक अडेप्टिव टेक्निक है, स्टेबल भी है, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। और दोस्तों इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट होगी या फिर आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ 1। और वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ये सारी चीजें हमने डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में स्टडी करी हुई है। सो एक काम करते हैं दोस्तों, फटाफट अपनी ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सो देखो। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। आप मेरी सॉर्टिंग की प्लेलिस्ट को फॉलो करो ताकि आपको और अच्छे से वीडियो मिल सके और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड।